हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो कि पार्ट 5 था, जो कि पिछली वीडियो में हमने एक बेसिक को क्वेश्चन थे, मैंने दो क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे मैंने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया था। वो कॉन्सेप्ट शायद आप कभी ना भूल पाओ। अगर 1, 2, 3 बार अगर रिवीजन कर दोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर अधिक बार अगर 10-12 अगर क्वेश्चन को बना लेने के बाद आप 10-15 सेकंड में आराम से एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में भी बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, जो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। जैसा कि आप लोग नंबर 1 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे और इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को देखते हुए इस पॉइंट्स को मैं नोट्स करवा दूंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। तो ये इस पर कुछ बेसिक समझेंगे और बेसिक से कुछ पॉइंट्स को हम नोट्स करेंगे। 1/√9 - √8। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बेसिक से, और पूरी तरह से इसको बेसिक से बनाएंगे। और जितना भी टाइम लगे, इसमें टाइम तो हालांकि इस बेसिक में कम लगेगा, बाकी बेसिक समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा समय तो इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा। इसके पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि अगर डायरेक्टली अगर इसको बनाया जाए, हालांकि इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड ये है कि डायरेक्टली आप √8 को निकाल दें, जो कि 2.9 कुछ होगा, मुझे नहीं पता, इसको पहले निकालना पड़ेगा। ये तो 9 का तो निकल जाएगा 3, राइट। तो आपको ये 3 होगा, ये 2 पॉइंट कुछ होगा, तो 2 पॉइंट कुछ, ये जोड़ने के बाद 4 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है। तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उस मेथड को नहीं अपना रहा हूँ और इससे हटकर एक और मेथड की ओर मैं जा रहा हूँ। ये मेथड इस प्रकार है कि यार, अगर मेरे ध्यान में ये आया कि अगर इसमें से अगर नीचे का रूट अगर हटा दें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नीचे का जो रूट है, मैं अगर उसको हटा दूं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और जो नीचे का जो रूट हटा दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है। थोड़ा परिमेयकरण की बात आई तो परिमेयकरण पर हम कुछ बात आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है। देखिए, हालांकि परिमेयकरण किसे कहते हैं तो थोड़ा समझिए। मेनली जो अर्थ होता है परिमेयकरण का, ये अर्थ होता है एक भाषा में कि रूट को हटा देना, राइट है। रूट को हटा देना यानी कि परिमेयकरण कर देना, ठीक है। अब इसको देखिए अलग अलग भाषा में समझिए। नीचे का रूट हटाना मतलब कि हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। अंश का रूट हटाना माने कि अंश का परिमेयकरण करना, यानी कि रूट को हटाना एक अर्थ होता है इसका परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण एक मैं नाम लिया जिसका अर्थ होता है रूट को हटाना, तो वही मैं यहाँ पर काम करूँगा। अगर नीचे का रूट, ये दोनों का रूट हट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेयकरण। कैसा परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण। नीचे हर, ऊपर अंश, तो नीचे का मैंने रूट को हटा रहा हूँ तो इसलिए हर का परिमेयकरण। थोड़ा इसको बनाने का प्रयास करते हैं और नीचे का रूट को हटाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात आप जानते हैं, ये रूट हटेगा क्यों, कैसे हटेगा, धीरे धीरे समझेंगे इसको। कि हम जानते हैं एक चीज़, यहाँ पर आपको बता दें कि
रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस, इधर है माइनस रूट बी बराबर होता क्या है कि ए एक तरह से कैसे दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए, यहाँ पर प्लस दिखेगा, सॉरी। आप ये सूत्र जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि अगर रूट ए स्क्वायर होता है तो रूट ए का स्क्वायर, राइट है, माइनस रूट बी का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर का ए हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर आपका रूट हट गया है। अब यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, अब विदाउट रूट आ गया, विदाउट रूट आ गया। यहाँ पर मेरा पर्पस यही था कि मुझे रूट हटाना है। और रूट कैसे हटाइएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। थोड़ा उसी को समझते हुए थोड़ा परमीकरण को बारे में समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि रूट 9 माइनस रूट 8, ठीक है, अर्थात ए माइनस बी डिवाइड में रूट 9 प्लस रूट 8 कर दूं तो क्या एक चीज़ दिखेगा क्या, रूट ए 9 माइनस रूट बी इंटू मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुने रूट 9 प्लस रूट 8, ठीक है, और ये मिलकर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर बढ़ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये रूट से हट जाएगा, नीचे का रूट से हट जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करके बताया कि कैसे रूट हटेगा। तो इस ऐसे ही आपका यहाँ पर भी रूट हटेगा। तो मैंने तो यहाँ पर मैं रूट 9 प्लस रूट 8 की ज़रूरत थी और मैंने लिख दिया। मैंने ये क्यों लिखा, तो इस प्रकार के सूत्र को बैठाने के लिए, ताकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाए, बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो करके आपका ए और बी विदाउट रूट हो जाए। ये बात तो हमने समझ में। मैथ में एक रूल चलती है कि अगर आप नीचे से अगर जितने से आप गुना किए हैं ऊपर भी उतने से गुना करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकली रूल है, यूनिवर्सल रूल भी आप इसको कह सकते हैं। अगर नीचे से जितने आप गुना किए हैं उतना ही ऊपर से उतना गुना कर दीजिए, ताकि ये दोनों कट करके पहले की स्थिति में आ जाए। यानी कि इस प्रकार 9 प्लस रूट 8, राइट। जब मैंने ये लिखा तो ये मेरा लिखने का एक लक्ष्य नहीं कहूँगा, मतलब एक जरूरी हो गया कि यहाँ पर लिखना आपका जरूरी है, क्योंकि आप नीचे ये चीज़ लिख दिया तो यही चीज़ आपको ऊपर ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से अब गुना है तो गुना कर लीजिए, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अगर एक से इधर में गुना होगा तो रूट 9 प्लस रूट 8 डिवाइड बाई, अब ये गुना होगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी रूट 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 8 का स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या देखिए, अब मैं आपको ये समझ के समझा रहा हूँ कि आप अच्छी तरह समझ पाए, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को मैं बार बार वही चीज़ पर फोकस दे रहा हूँ कि आप वो चीज़ को समझ पाए। तो रूट ए माइनस रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट 9 प्लस रूट 8, इसको थोड़ा मिटा दे, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि यहीं से और 2 को बेसिक से बनाऊंगा। और रूट 9 प्लस रूट 8 हो जाएगा डिवाइड में रूट, इसका क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे रूट ए का पूरा का स्क्वायर है तो ये तो विदाउट रूट हो जाएगा ना, समझा दे रहे हैं कैसे। जैसे रूट 9 है स्क्वायर है
तो 9 1/2 गुने 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये विदाउट रूट आ जाएगा, यानी कि ये सिंपल भाषा में ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छूटा 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस रूट स्क्वायर का 8 आ जाएगा। आ गया। चलिए 9 प्लस रूट 8 और डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। आपका ये एक आंसर आ जाएगा। ये था बेसिक, और दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं बेसिक से ही, और इन दो क्वेश्चनों को समझ करके हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को अपना निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि सारा क्वेश्चन है 2/√7 प्लस √5। यहाँ पर माइनस वाला आया था ना, -√8, यहाँ पर प्लस √5 आ गया। इसको भी उसी ढंग से बना रहे हैं। 2 ऊपर है तो 2 छोड़ दीजिए, √7 प्लस √5। अब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू क्या होना चाहिए, a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तभी आपका एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। राइट है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख दूँ क्या, √7 माइनस √5। राइट। अब ये चीज़ अगर नीचे लिखे हो तो आपके लिए एक जरूरी है कि आप यही चीज़ ऊपर भी लिखिए। ठीक है, यही चीज़ मैं ऊपर भी लिख दूँ, √7 माइनस √5। यही चीज़ मैं ऊपर लिख दिया ताकि ये दोनों कट करके फिर पुनः अवस्था में आ जाए। पुनः अवस्था में आ गया। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब जो गुना है मैं गुना कर दे रहा हूँ, 2√7 माइनस √5 डिवाइड बाई। अब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का बराबर क्या होता है, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 इंटू √7 माइनस √5। इसका निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 7 माइनस 5 भी निकल जाएगा, यानी कि कितना जाएगा, 2√7 माइनस √5। अब I2 ये 2 खत्म हो जाएगा तो √7 माइनस √5। यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट निकालने का प्रयास करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि बार बार क्या, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस लाना था। अगर यहाँ पर प्लस लाया तो यहाँ पर प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर वही चीज़ लिख रहे हो तो वही चीज़ आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक स्टेप आपको कह दूँ कि ये एक स्टेप होगा कि √9 माइनस √8 अगर सेकेंड टर्म अगर निगेटिव है, ठीक है, और सेकेंड टर्म अगर निगेटिव है तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म को साइन को ऑपोजिट लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर माइनस है ना, सेकेंड टर्म है ये माइनस, फर्स्ट टर्म के कोई लेना देना नहीं है, प्लस है तो प्लस है। राइट है। सेकेंड टर्म को केवल देखना है कि अगर सेकेंड टर्म अगर माइनस में है तो ऊपर में क्या लिखना है, √9। अगर यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस √8 आ जाएगा। राइट है, प्लस √8 आ जाएगा। राइट है, ये बात समझ रहे हैं। इसमें भी वही पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर √7 प्लस √5 था, यहाँ पर मैं ऊपर जो अगर गुना करने लगा तो √7 तो प्लस आपका जस का तस है, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि किसी भी अंक के पहले उसका अगर कुछ नहीं होता है तो उसका अर्थ होता है कि उसके पहले प्लस है। तो क्या हो रहा है कि √7 माइनस √5, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म के पहले ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। राइट है, और वही चीज √7 माइनस √5, राइट। अब समझिए यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 7 माइनस 5 हो रहा है,
7 माइनस 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट की इसमें भी देख रहे हैं कि 9 में से 8 घटा तो ये आपका डिवाइड में 1 आ रहा है। तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि यार डिवाइड में क्या हो रहा है कि जैसे 9 में से 8 घटा तो 1 आ गया। जब मैं परमीयकरण किया तो यही अगर मैं कह दूँ कि परमीयकरण करूँ और 9 में से दोनों को रूट में होना चाहिए और दोनों को घटा दूँ तो 1 अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो वही अंतर समझा रहा हूँ, आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप समझिए। और ये अच्छी अच्छी क्वेश्चन को आसान कर देगी। स्टार्ट हुआ, देखिए परमीयकरण के फर्स्ट क्वेश्चन के समझ रहे हैं। सेकंड टर्म अगर नीचे वाला समझिए, सेकंड टर्म अगर प्लस है तो ऊपर में क्या लिख देना है, माइनस में। अगर माइनस है नीचे में, ऊपर में क्या लिख देना है, प्लस में। थोड़ा समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को समझिए। 1/√9 माइनस √8, इसको सॉल्व करना है ना, परमीयकरण करना है, यानी कि रूट को हटाना है। तो कैसे हटाइएगा, √9 सेकंड टर्म में क्या है, माइनस में है, तो प्लस √8। नीचे में क्या लिखना है, तो अंतर दोनों का लिख देना है। कितना का अंतर, 1 का अंतर। एक और बात बता दें, ये दोनों का रूट में होना चाहिए, जरूरी है, ये अनिवार्य है कि दोनों ये एक रूट में हो। और रूट में ना हो, माने एक रूट में है एक रूट में ना हो, तो आपको रूट में करना अनिवार्य होगा, राइट है। दोनों को रूट में करना अनिवार्य होगा, तभी आपका आंसर ये √9 प्लस √8 आ गया आपका आंसर, राइट है। आ रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में समझ रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन था 2/22√7 प्लस √5, इसको बनाना है ना। तो देखिए 2 और ये सेकंड टर्म में क्या है, +5 है, तो -5 माने कि √7 माइनस √5। दोनों का अंतर कितना हुआ, और दोनों रूट में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों रूट में होना चाहिए, यानी कि 7 में से 5 घटा 2, यानी कि 2 घटा तो √7 में से √5 आंसर आ गया। और ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शायद पिछले वीडियो से वेरिफिकेशन का शायद वीडियो होगा, हमने उसमें अच्छी तरह से आपको सॉल्व किया था कि क्यों नहीं घटेंगे, इसके बारे में बात किया था। तो इतने पर ये सॉल्व हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और ये आपका सेम दिख रहा है आंसर। ये शॉर्ट मेथड था और ये थोड़ा बेसिक था, और बेसिक को समझकर मैंने कैसे एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट से आपको बनाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट को अपना करके बहुत ही छोटा करने का मैं प्रयास करूँगा। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बना दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 √7 प्लस √5 डिवाइड बाई √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 डिवाइड बाई √7 प्लस √5। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप परमीयकरण कर दीजिए, इनको अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि इसको तो 2 मेथड्स बना सकते हैं। एक तो एलसीएम जोड़ करके, एलसीएम लेकर के आप इसमें गुना कर सकते हैं, इसमें गुना कर सकते हैं। तो मैं इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहता हूँ, मतलब इसका यूज कराना आपको चाहता हूँ। थोड़ा समझते हैं इसको सबसे पहले परमीयकरण कर दिया, यानी कि हर में से आपको रूट हटाना है। आपका आंसर भी इसी प्रकार आ रहा है, आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका नीचे रूट नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा समझते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे बनाए। नीचे हटाना है ना रूट को, तो √7 लिख देते हैं हम, प्लस √5। हमने क्या कहा था कि सेकेंड टर्म में अगर माइनस हो तो ऊपर में क्या लिखेंगे, प्लस में √5, यानी कि इस प्रकार √7 माइनस है ना, तो यहाँ पर मैं प्लस √5। नीचे देखिए आसान कितना हो गया, कितना का अंतर है, 2 का अंतर। आज दोनों ही रूट में है, इसलिए 7 में से 5 घटा 2,
यानी कि यहाँ पर में आपका 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ भी वही प्रक्रिया, √7 माइनस √5 दे रखा है। और एक हम काम करेंगे कि यहाँ पर प्लस √5 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस √5, यानी कि इस प्रकार √7 माइनस प्लस है ना, तो हाँ सॉरी प्लस है तो यहाँ पर माइनस से होगा माइनस √5। अंतर देखिए कितना का अंतर, दोनों ही रूट में है और फर्स्ट में से सेकंड वाला घटता है। याद रखना, ये शायद मैं आपको नहीं बताया होगा, फर्स्ट में से ही सेकंड वाला घटेगा, चाहे वो प्लस में आए चाहे ना आए, ये सेकंड फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला घटेगा। तो 7 में से 5 घटा 2। चलिए नीचे बना दे रहे हैं इसको। और हम जानते हैं कि a + b इंटू a + b, इसका क्या होता है √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 प्लस √7 माइनस √5 का स्क्वायर बाई 2, और 1/2 कॉमन ले रहे हैं हम। √7 का जिसमें a + b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर माने कि 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 माने √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab माने कि 2 √7 इंटू 5, क्योंकि 2ab होता है। और ये एलसीएम ले लिया था मैं, 2 नीचे लिख दिया तो ये एक ही में हो जाएगा ना। तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस 5 और माइनस 2 √5 इंटू √7। अब देखना है कि प्लस 2ab इतना सेम है, ये सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा। और नीचे जगह है, हाँ नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, आप समझ रहे होंगे। और देखिए 7 × 5 = 12 और 12 7 × 5 = 12, 12 × 24, 24/2, 24/2 कितना 24/2, यानी कि कट करके आपका आंसर आ जाएगा 12। मुझे ऐसा है कि ये एक एक पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा अधिक चला गया, आपको समझाने के लिए ये अधिक पॉइंट चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/2 माइनस √2, राइट है, सॉरी √2 माइनस 2 है, ये √2 माइनस 2 है, सही है, 2 प्लस √2। देखिए इसको कैसे बनाया जाए, ये अंश में है, इसको छोड़ दीजिए, ये ऑलरेडी आपका, इसको बना दे 2 प्लस √2, यहाँ पर इसको जस्ट करते से लिख दिया। इसको मतलब डिनोमिनेटर अर्थात हर में से इसको रूट का हटाना है, अर्थात इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण, यानी कि इसको हटाना है। हमने आपको बताया था कैसे, सेकंड टर्म वाले के पहले प्लस हो या माइनस हो उसका चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब क्या है, प्लस है तो माइनस में लिख दीजिए ऊपर में, और प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में लिख दीजिए। यहाँ पर हम अभी माइनस में है तो इस प्रकार लिख दीजिए 2 माइनस √2 हो जाएगा। क्या सेकंड टर्म में क्या है प्लस √2, तो 2 माइनस √2 डिवाइड में क्या होगा आप समझिएगा। हमने शुरू में ही क्या बताया था, फर्स्ट में से सेकंड वाला घटेगा, नीचे में बात कर रहे हैं हम इसको, फर्स्ट में से सेकंड वाला घटेगा और दोनों ही रूट में होना चाहिए, और रूट में ना हो तो रूट में आप करके घटाइए। कैसे समझिए, यहाँ पर में 2 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि √4 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, रूट में है ना भाई, तो 2 यानी कि रूट हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 में से 2 घटा तो कितना, 4 में से 2 घटा तो कितना 2, यानी कि 2। चलिए एक हो गया। यहाँ पर भी समझ ले रहे हैं 1/, यहाँ पर सेकंड टर्म में क्या है -2 है, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 2 हो जाएगा। क्या सेकंड टर्म क्या है -2, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, चलिए +2 हो गया। हमने क्या बताया था कि दोनों को रूट में होना चाहिए, तभी आप डिवाइड में वो चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4। अब समझिए हमने एक और बात बताई थी कि फर्स्ट में से ही सेकंड वाला घटेगा, चाहे वो प्लस होगा या माइनस होगा।
इस पर डिपेंड नहीं करता। समझिए कैसे, 2 में से 4 घटा कितना, मैंने क्या कहा, 2 में से यहाँ पर लिख दूँ, 2 में से 4 घटा कितना, यानी कि -2, यानी कि यहाँ पर -2 हो जाएगा क्या, 2 में से 4 घटा -2, यहाँ पर बना दूँ 2 + √2 और 2 - √2, 2 और ये माइनस है ना, तो माइनस ले जाएगा, तो यहाँ पर मैं सभी के सभी यहाँ पर मैं √2 + 2, ये माइनस होता है ऊपर ले जाएगा, तो 2 कॉमन नीचे है, तो 2 एलसीएम ले रहा हूँ, तो 2 √2 2 दूनी का 4 हो जाएगा, सॉरी 4 + 2 √2 + 2 माइनस √2 और ये माइनस है, तो ये सभी में गुना हो जाएगा, तो माइनस में कर देंगे, -√2 और -2, ये कुछ कट रहा है क्या, मुझे तो ये दिख रहा है -√2 कितना, -2 और ये खत्म है, +2 √2 और -2 √2 ये खत्म, ये 2 + 2 -2 ये खत्म, यानी कि 4/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोल रहा है, 5 नंबर, √5 / √3 + √2 - 3 है डिवाइड बाई √5 + √2 + 2 √2 डिवाइड बाई √5 + √3। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें तो नीचे तो रूट है अंदर, नीचे रूट हटाना है, वही कॉन्सेप्ट अपनाइए। देखिए √5 है, √3 - √2, अंतर कितना है, हमने क्या बताया था, सेकंड टर्म में प्लस है तो -√2, बार बार ये कर रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाएँ, +√2 है तो -√2, और ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1, 3 में से 2 घटा 1, 1 तो लिखे, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1, नीचे 1 होगा, और देखिए -3 √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसमें √5 है + √2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 + √2 है तो -√2 हम लिखेंगे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 है पहले और √2 है, तो 5 में से 2 घटा 3, यानी कि नीचे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी समझ रहे हैं, +2 √2 √5 - √3, सेकंड टर्म आपका +√3 है, तो यहाँ पर -√3 लिख दिया। देखिए एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ क्या, ताकि आप समझ पाए। देखिए आप समझिए, 5 में से 3 घटा 2, 5 ये 3 है, तो 5 में से 3 घटा 2, अब कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा और 2 2 से कट जाएगा। इधर बना दूँ, इधर इसको बना दूँ, तो इसको गुना कर दूँ, तो √15 - √10 और -√3 गुने √5, तो कितना हो जाएगा, √15 और माइनस प्लस √6 और ये हो गया काम इसका, और +√10 - √6, ये कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ ये कट रहा है, +√6 - √6 ये ख़त्म, -√10 + √10 ये ख़त्म, ये ख़त्म, आपका ये आपका आंसर आ गया 0। ठीक है। देखिए अब मैं आराम से बता रहा हूँ कि कोई जल्दबाजी नहीं है, भले कुछ टाइम लग जाए, बाकी अच्छी तरह से आप समझ कर चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, और अच्छी तरह से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6, √2 की वैल्यू 1.4142, ठीक है, और आपको सॉल्व करना है 7 डिवाइड बाई 3 + √2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें,
और यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर रूट 2 दिया है और रूट 2 देख कर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा मत, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी 4.4142। अब इसको डिवाइड कीजिए ना 7 में, बहुत ही यार लॉन्ग प्रोसेस वाली मेथड है। थोड़ा अपनी परमीयकरण वाली कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। कैसे? 7 है, ठीक है। हमने क्या बोला था, सेकेंड टर्म अगर प्लस है तो माइनस में लिखिए, ऊपर में लिखना है। 3 प्लस में रूट 2 है तो माइनस रूट 2। अब समझिए, और डिवाइड में कैसे लिखना है, हमने क्या बताया था कि दोनों को रूट में होना चाहिए, और नहीं रूट में है तो रूट में आप कीजिए, रूट में नहीं है तो रूट में आप कीजिए। करना आपका अनिवार्य है, क्योंकि आपको शुरू में बता दिया था। क्यों? इसका जवाब इसका जो रूट 9 लिख सकते हैं। रूट 9 का मतलब होता है 3, ठीक है। तो रूट 9 मैंने कहा 9 में से 2 गया, कितना 7 हो जाएगा, तो 7, ये आपका 7 ख़त्म, यानी कि 3 माइनस रूट 2 आपका ये सॉल्विंग आंसर हो गया। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रूट 5 बराबर 2.236, ठीक। और आपको निकालना है, ये तो आपके वैल्यू दिया है, आपको निकालना है रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि आप यहाँ पर तो रूट 5 की वैल्यू तो आप डायरेक्ट रख नहीं सकते, अगर रखिएगा तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में डिवाइड करते जाइए और एग्जिस्ट आपका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट में, मुझे तो ऑप्शन देख रहा हूँ कि पॉइंट में देखिए कितना आंसर दे रहा है, 1.618, इतना तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो परमीयकरण कॉन्सेप्ट का अपने ये आराम से हमने जो कहा था उसी को अपने ये रूट 5 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म में क्या है, -1 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, +1 रूट 5 के साथ, यानी कि रूट 5 प्लस 1 लिख देंगे, माइनस में है। तो अब देखिए अंतर कितना है, 1 छूटा मतलब विदाउट रूट है, तो रूट 1 भी लिखेंगे तो उसका अर्थ 1 होता है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि नीचे में आ जाएगा आपका 4। इसको थोड़ा जानेंगे, रूट a प्लस 1 रूट 5 प्लस 1, मतलब कि रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, अब बाई 4 दे रखा है, और इसका स्क्वायर करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2 रूट 5 हो जाएगा बाई 5। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। मैं 6 प्लस 2 रूट 5 बाई में 4 है, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 3 6 2 2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो 2 और 3 प्लस रूट 5 डिवाइड में क्या है 4, 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 3 प्लस रूट 5 बाई 2। अब यहाँ पर आप रूट 5 की वैल्यू रख सकते हैं, और देखिए कितना आसान हो गया। अब रूट 5 की वैल्यू रखिए, 3 प्लस की रूट 5 की वैल्यू कितना दे रहा है, तो 2.236 बाई डिवाइड बाई 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना, तो जोड़ेंगे तो 3 प्लस है ना, हाँ जोड़ेंगे तो कितना, तो 5.236, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दिन के 4, 2.2 तो 4 1 2 6 12 1 तो 18, यानी कि 2.618 आपका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है आपको समझाने के लिए, बाकी आप बनाएगा तो कम समय में बन जाएगा। इसको समझ करके एक बार में बनाइए, थोड़ा अधिक जाएगा,
दूसरी बार बनाइएगा थोड़ा सा कम जाएगा, तीसरी चौथी पांचवी बार अगर बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में और एक ही लाइन में आप बना दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6। ठीक है, और माइनस क्वेश्चन ही तो बड़ा ही है √6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। इस प्रकार आपको इसको बनाना है, कैसे बनाएगा? तो वही कॉन्सेप्ट परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण, यानी कि नीचे में जो यानी कि हर में जो ये वाला जो रूट है उसको हटाना है। कैसे हटाइएगा? तो हम जानते हैं वही कॉन्सेप्ट, सेकंड टर्म वाला माइनस में तो ऊपर लिख दीजिए प्लस में 3 प्लस √8 और अंतर कितना लेना है? अंतर लेना है। तो अंतर कैसे लेंगे? दोनों को रूट में होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पर में 3 है, विदाउट रूट है, तो यहाँ पर रूट लाइए, √9 है। √9 का अर्थ होता है 3। अब 9 में से 8 घटा 1, तो 1 नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए कि 3 होता है। और माइनस, अब समझिए √8 माइनस है तो ऊपर लिखेंगे तो √7। अब यहाँ पर तो दोनों के साथ रूट है, तो अंतर कितना 1, तो नीचे 1 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस √7 प्लस √6 हो जाएगा। माइनस है, सेकंड टर्म में माइनस है तो ऊपर में प्लस में। अंतर कितना? 1 ही का अंतर है, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस सॉरी माइनस है ये, माइनस √6 माइनस है तो प्लस √5। यहाँ पर अंतर कितना 1, तो 1 नीचे नहीं लिख रहा हूँ, √5 प्लस √4। अंतर कितना 1 नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इधर इस बना दे रहा हूँ। देखिए 3 प्लस √8 माइनस, यहाँ पर माइनस से गुना होगा तो माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस √4 का मतलब 2। कुछ कट रहा है क्या? मुझे ये दिख रहा है कि √8 खत्म, 7 खत्म, 6 खत्म, 5 खत्म, मतलब यहाँ पर बचा क्या? 3 यहाँ पर बचा, यहाँ ये 3 है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया हूँ, 3 है और प्लस 2, 2 कितना 5, आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि 3/25 माइनस √22। इस क्वेश्चन को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है। 3/22 माइनस 19 प्लस 3/19 माइनस √16 माइनस 3/16 माइनस √13 प्लस 3/13 रूट में और माइनस √10। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया नहीं, माइनस 3/√10 माइनस √7, बस इतना ही है। 3/√7 माइनस √5 रूट के साथ है। इसको थोड़ा समझते हैं, इतना बड़ा तो क्वेश्चन आ गया। पहले देखिए वही क्वेश्चन, नीचे का रूट हटा देना है, यानी कि परिमेयकरण कर देना है। इसको वही समझते हैं। 3 है, √25 है, तो √25 लिखते हैं, प्लस माइनस है तो प्लस √22 और ये घटा तो कितना 25 में से 22 घटाते 3, माइनस है तो माइनस है। 3/22 माइनस है तो सॉरी ये प्लस में जाएगा 19 और डिवाइड बाई अंतर कितना 19 3 22, मतलब कि 3 का अंतर, और प्लस 3/19 माइनस 16 और गुना में कितना हो जाएगा
सॉरी नीचे में यह लिख, क्या गलती हो रहा है, 16 3 19, नीचे 3 हो जाएगा ना, और 19 + 16 और माइनस है तो -3 और 16 माइनस है तो +13 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 3 16 होता है। इसको भी लिख दूँ, √7 है तो √10 + √7, अंदर कितना 3 का, +3 यार बहुत लिख दिया, नहीं आपको भी इरिटेट हो रहा होगा, +√4 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अंदर कितना 3। देखिए इतना सारा यार परमीकरण करना था, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, कितना सारा परमीकरण करना जरूरी है क्या। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, कैसे नहीं, थोड़ा इसको बना ले तब उस पॉइंट्स को समझेंगे। देखते हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और ये भी खत्म, बचा क्या 25 का 5 निकल जाएगा, प्लस √22 माइनस √22 माइनस √19 प्लस √19 प्लस √16 माइनस √16 माइनस √13 प्लस √10 प्लस √7 प्लस √7 प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना, तो √7 माइनस √10 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √4 का तो हम दो लिख रहे हैं। अब समझिए बात को, ये कुछ कट रहेगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, √13 है तो यहाँ पर 13 हो गया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, यहाँ पर 13 होगा ना, तो 13 नहीं लिखा हूँ, 13 छूट गया है, देखिए यहाँ पर भी छूटा है, तो यहाँ पर 13 कट जाएगा, तो आपका 5 + 2 आपका आंसर कितना आएगा 7। थोड़ा समझिए ऐसा क्यों, थोड़ा इसको थोड़ा क्या हम कम समय में नहीं बना सकते हैं, आपका ये सवाल होगा, तो हम बना सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा समझते इसको, इतना तो यार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, ये थोड़ा बेसिक हो गया, थोड़ा समझते इसको शॉर्ट कैसे बनाया जाए। देखिए बार बार इसमें हो रहा था कि √25 है, ठीक है, और माइनस में √20 है, फिर आपका √20 है, माइनस √19 है, फिर 19 है, 16 है, 16 है, 13 है, 13 है, 10 है, 10 है, इस सीरीज में सीरीज चल रहा है, -7 है, 7 है, यानी कि ये जितने भी आ रहा है ना सीरीज जैसे, ये सभी के सभी कट जाएंगे। देखिए √22 है, ये भी 22 है, 19 है, ये भी 19 है, यानी कि सभी के सभी करते करते ये इससे अलग है, इससे पहले तो √4 किसी में नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो √4 का अगर ऊपर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर में आपका 5 हो जाएगा। यानी कि अगर इस पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट अगर इसको बनाया जाए, इसमें केवल 2 ही को लिया जाए, ठीक है, 2 को फर्स्ट बार और 2 को लास्ट बार, इतना ही बन जाएगा। कैसे इसको बनाया जाए, थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इतना तो बड़ा आप बनाने में आपको बहुत ही समय लगेगा, थोड़ा इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें केवल 2 लेना है, और इसमें भी यहाँ लास्ट है 2 और शुरू में 2 हो रहा है क्या, 2 यहाँ से ले रहे हैं, 3/√25 माइनस √22 माइनस 3 22 माइनस 19, और यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो माइनस करके प्लस माइनस, यहाँ पर -3/√10 माइनस √7 प्लस √37 माइनस √4, बस इतना ही बना देना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, 5/25 प्लस √22, 3 और माइनस है तो 3/22 माइनस है प्लस √19, 3
22 में से 19 घटा तो 3 और माइनस है डॉट 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 माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं, माइनस 3 रूट 10 माइनस है तो प्लस रूट 7, 10 में से 7 घटा तो 3 प्लस 3 रूट 7 और प्लस रूट 4, 7 में से 4 घटा तो 3 आ गया। तो 3 कुछ कट रहा है क्या, मतलब आपका एक जल्दी से बनने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि 25 का आपका निकल जाएगा 5 रूट 22, अंदर ही देखिए ना, इसको जल्दी से बनाने का नियम रूट 5, तो ये 25 किसी से कटेगा नहीं क्योंकि रूट 25 किसी में दिख नहीं रहा है, मतलब रूट 25 आपका स्थिर है, नहीं कटेगा। मगर रूट 22 को देखिए, 22 को देखिए, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस में गुना हो जाएगा, तो माइनस में ये कट जाएगा, माइनस 19 है तो इसके बाद बाद वाला क्या आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 19 कट जाएगा, करते 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 आपका रूट 10 है, तो रूट 10 इससे पहले आया होगा 11, इसमें कितना 10 13 10 आया होगा, तो ये खत्म हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 7 होगा ना, माइनस है तो माइनस रूट 7 तो प्लस रूट 7, ये ख़त्म। क्या नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसके पहले कोई रूट 4 नहीं आएगा और नहीं आने वाला है, तो रूट 4 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर मैं आपका 2 आपका 7 आपका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा इसको बनाने में थोड़ा सा यार आपको थोड़ा सा इरिटेट महसूस हो रहा होगा, थोड़ा खीस बढ़ रहा होगा मुझ पर कि यार ये क्या बना रहे हो, इसलिए मैं इसको बना दिया कि आप स्मार्टली इसको आप अच्छी तरह से इसको बना पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 12 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2, तो इसको परिमेयकरण करना है। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट एक और बात, इससे यहाँ पर क्वेश्चन आप, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया कि आप यहाँ से कुछ सीख पाओ कि अगर 3 नंबर हो तो नीचे तो कैसे किया जाए, तो आप इस यहाँ से समझ पाओ कि लास्ट जितने भी नंबर्स है उसके पहले प्लस है या माइनस है उस पर देखा जाता है। राइट है, कैसे, इस पर कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि लास्ट में प्लस है कि माइनस है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, तो 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, ये गुना होगा, तो ये गुना होगा तो इस प्रकार होगा 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट इतना, मतलब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a की तरह ही आपको ये भी दिख रहा है, b ये भी दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपका ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ बना दे रहा हूँ 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, यहाँ से 3 9 5 प्लस 2 अभी 6 रूट 5 माइनस 2 4 4 8 8 हो जाएगा 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, कुछ कट रहा है क्या, 9 5 14 14 8 6 प्लस 6 रूट 5, बारह 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 6 2 रूट 2, यहाँ पर 6 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस रूट 5, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर कटा दूँ 2, तो 2 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 1 प्लस रूट 5। अधिक बड़ा क्वेश्चन जा रहा है और बड़ा बनना भी चाहिए क्योंकि ये 3 वाला है। थोड़ा समझिए यहाँ पर मैं, फिर आपका नीचे में रूट 5 आ गया,
नीचे में √5 आ गया, तो फिर भी इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। 2 3 प्लस √5 है माइनस 2 है। तो आप जानते हैं कि वह ऊपर में सेकंड टर्म वाले का दो नंबर वाले के बारे में बताया था कि सेकंड जो टर्म है उसको प्लस है तो माइनस में लिख दीजिए, इसमें 1 माइनस √5 हो जाएगा। और अंतर कितना जाएगा, 1 में से 5 घटा तो -4। दो, तो ये 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये गुना कर दीजिए 3। देखिए 3 गुने 1 3 और 3 गुने √5 तो 3 माइनस 3 √5 और √5 तब प्लस √5 और माइनस √5 गुने माइनस √5 तो -25 मतलब कितना -5। अब ये -2 माइनस प्लस 2√10 हो जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये तो कुछ कट रहा है क्या, 3 में से 5 घटा -2 तो -2, यहाँ पर -2 है। ठीक है, -2 और 3√5 तो -2√5। और कुछ कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है तो -2√2 प्लस 2√10। यहाँ पर -2 है और माइनस यहाँ पर माइनस पहले आ रहा है तो माइनस यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ -2। तो 1 प्लस √5 प्लस √2 प्लस √10 2 ख़त्म, -2 है तो माइनस ख़त्म। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 प्लस √10 √2 प्लस √10 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कॉमन है तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा ना, तो -10। देखिए अधिक ये समय लगा और आपको ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा था, शायद आप लोग बहुत ही इरिटेट हो रहे होंगे, आप ये समझ रहे हैं कि यार मेरा टाइम जाएगा। नहीं, आपसे ये इस क्वेश्चन तो कुछ तो आपको सीखने को तो मिला होगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया था ताकि आप लोग इस पे कुछ समझ पाओ, ये नहीं कि आपको सभी के सभी आपको एग्जाम ही में आ जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छी तरह से लाया और मुझे ये अच्छी क्वेश्चन लगी कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनवाता। राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप अगर 3 नंबर हो नीचे में तो कैसे उसको बनाया जाता है, फिर 2 वाला आ जाए तो कैसे उसको बनाया जाए। ठीक है, तो कंपेयर तो हो गया होगा 2 में या 3 में, 2 में या 3 में, 2 में 3 में। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। √2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, इसको बनाना है। तो सबसे आप पहले काम कीजिए कि ये भी √2 प्लस ये भी √2 है, √3 है, √5 है, ये भी √2 है, √3 √5 है। सबसे पहले इसको एलसीएम लीजिए, √2 प्लस √3 माइनस √5, √2 माइनस √3 माइनस √5, मैंने इसको कॉमन लिया और जब एलसीएम लिया तो ये ख़त्म, तो बचेगा क्या यहाँ पर में √2 माइनस √3 माइनस √5। तो यहाँ पर में ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5। तो ये कुछ कटा है क्या, और यहाँ पर मैं √3 ख़त्म होगा केवल, तो 2 प्लस √5 माइनस होगा माइनस √5। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए एक रास्ता है
कि आप सभी को सभी के साथ गुना कीजिए, मतलब ये √2 है तो √2 के साथ गुना कीजिए और √3 के साथ भी गुना कीजिए, √5 के साथ भी गुना कीजिए। इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत ही टाइम भी ले लेगा। थोड़ा का ऐसा समझते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से बन पाए और अच्छी ढंग से बन पाए। क्या किया जाए इसको, तो हम देखते हैं कि यार हम इस तरह का इसको लिख सकते हैं, √2 माइनस √5 प्लस √3, ठीक, √2 हम इसको यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर मैं ऐसे इस तरह का लिखा और इसको मैं इस ढंग से लिख रहा हूँ -√5 माइनस √3। मैंने ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा समझिए कैसा मैं ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये ए की तरह दिख रहा है, ए है, चलिए ये आपका बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। 2√2 माइनस √5 तो a² तो √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2√2 माइनस √5, 2√2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 कितना 5 इंटू √2 क्योंकि 2ab तो 2 माइनस 2ab हो गया, तो माइनस √3 का स्क्वायर तो -3, तो 2√2 माइनस √5 और 5 2 7 में 3 घटा तो 4 माइनस 2√2 इंटू √5। यहाँ पर समझिए जैसे आपका ऑप्शन में दे रहा है कि 1/√2 इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 है √2 माइनस √5। ये तो आप ये इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार 4 को 2 गुने √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 4 को, जिसमें √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2, तो 2 गुने 2 4। तो यहाँ से 2 यहाँ पर दिख रहा था और 2√2 यहाँ पर भी 2√2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं 2√2 यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो आपका बच जाएगा √2 माइनस √5। आपको दिख रहा है कि ये सेम है, ऊपर ये सेम है और 2 ये ख़त्म हो गया, तो आपका क्या बच गया 1/√2। ठीक है, तो इसको बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 11th है और क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन, इसको आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2, ठीक है, और प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट प्लस 1/100 प्लस √99। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले आया था और इस पर मैं समझा दूं, केवल फर्स्ट का 2 लीजिए और लास्ट का 2 ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट का 2 ले रहे हैं कैसे, √2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2, ठीक है, प्लस डॉट करके आपका ये इसके पहले क्या आया होगा 99 और 98 आया होगा, 98 आया होगा, तो 1/√99 प्लस √98 प्लस 1/√100 प्लस √99 इस प्रकार आया होगा। इसको क्या सॉल्व कीजिए, 2 ही को सॉल्व करना है, तो 1 हम जानते हैं इसको परिमीकरण करना, √2 माइनस 1 प्लस है तो यहाँ पर माइनस ऊपर लिख दीजिए और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 इतना तो √3 माइनस √2 और अंतर कितना 1, तो 1 मत लिखिए और प्लस 99 माइनस 98
ठीक है। और और यार 99 ना, और डिवाइड में तो इसका अंतर कितना, एक ही अंतर होगा, और प्लस √100 प्लस है तो ऊपर बन जाएगा तो -9, अंतर कितना है, तो एक नहीं लिख रहे हैं, कुछ कट रहेगा इसमें ये कटा और ये भी कट जाएगा क्योंकि डॉट 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 है। और क्यों कटेगा क्योंकि √3 है, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, √3 √4 आएगा अइबे करेगा, √4 √3 आएगा, इस तरह का आएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और 99 से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और 98 है तो इसके पहले आया होगा 98, क्योंकि 98 7 आया होगा, तो 98 ख़त्म। यहाँ पर केवल √100 का -1, √100 का -10, इसका अर्थ होता है 9 आपका, 10 में से 1 घटा 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। (1/√100 -99 (1/99) 98 प्लस 1/98 97 डॉट 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 1/√3 -√2 प्लस 1/√2 -1। इसको सॉल्व करना है कैसे? इस पर क्वेश्चन हमें क्या बताया था कि लास्ट शुरू का 2 ले लीजिए, 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, शुरू का 2 टर्म लीजिए और लास्ट का 2 टर्म लीजिए, आपका आंसर अच्छी और सही आंसर आएगा। कैसे? इसको ले रहे हैं 1/√100 ले रहे हैं, -√99, माइनस है तो माइनस है, 1/99 -98, तो इसको आप छोड़ दे रहा हूँ सभी को, प्लस डॉट डॉट, इसके पहले क्या होगा, -√3 -√2, क्योंकि प्लस है तो इसका पहले क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस फिर आएगा माइनस, प्लस इधर माइनस, प्लस 1/√2 -1। तो 2 को सॉल्व करना है, √100 प्लस √99, ठीक है, तो माइनस है तो इसको हम जानते हैं कि √99 प्लस √98 लिख सकते हैं, √99 प्लस √98, राइट, प्लस डॉट 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 -√3 प्लस √2 लिख सकते हैं आप। अंतर कितना है, एक ही अंतर है, तो एक अंतर नहीं लिख रहे हैं हम, प्लस है तो प्लस √2 प्लस 1, अंतर कितना है, एक अंतर नहीं लिख रहे हैं। √100 मतलब कितना, 10 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस डॉट 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 -√3 माइनस √2 प्लस √2 प्लस 1। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, ये कटा है क्या, 1 नहीं कटा है तो कभी नहीं कटेगा। ये 99 कट रहा है, ये 98 भी खत्म हो जाएगा, √3 इधर आएगा क्योंकि 4 √3 आएगा तो 4 तो खत्म होगा, √3 भी खत्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और 10 आप प्लस 1, आपका 11 आपका आंसर आ गया। समझ में आया है? देखिए इसमें थोड़ा सा अधिक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिला होगा, तो वो क्वेश्चन जो लॉन्ग आपको मिला है, आपको केवल आपको कुछ पॉइंट्स थे उसको समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं लाया था ताकि आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी ना करें, आप एक नॉलेज के लिए भी तैयारी करें, राइट है, ताकि आप कभी ना कभी तो वो काम आए आप लोगों के लिए। वो एग्ज़ाम अगर उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना दीजिएगा तो एग्ज़ाम में तो उससे तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था वो, तो शायद उस प्रकार का क्वेश्चन ना आए। और मेरी यही पर्पस था कि नॉलेज भी आप लोगों का बढ़े,
ठीक है, थोड़ा सा अधिक बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो उसके साथ मैं प्रयास किया कि उसको शॉर्ट भी करने का मैं प्रयास किया। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।